हम सब कभी ना कभी सोचते हैं काश रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का कोई इजी सॉल्यूशन होता। तो क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आज हम ऐसे ही सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं जो आपके रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन दे सकती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लैरिटी में बदल सके और दूरियों को पास ला सके। रेडी हो अपनी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशंस जानने से पहले ये जान लें कि आखिर ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते ही क्यों हैं। मीरा और राहुल की शादी को कुछ साल बीत गए थे और शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उन दोनों के बीच छोटी छोटी बातें दूरी और टेंशन का कारण बनने लगी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि जो प्यारा सा रिश्ता एक टाइम पर उनके लिए सब कुछ था, उनमें आज ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गई। चलिए मीरा और राहुल की कहानी के ज़रिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो धीरे धीरे दूरी लाती है और कैसे इन प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी हमारी अनजान गलतियों और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही एक मजबूत रिश्ते को कमज़ोर कर देती है, पर अगर समझ से काम लिया जाए तो हर प्रॉब्लम का हल मिल सकता है। ये कहानी ना सिर्फ मीरा और राहुल की है, बल्कि हर उस कपल की है जो अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता है, लेकिन कैसे करे ये समझ नहीं पा रहा। मीरा को लगता था राहुल उसकी बातें नहीं सुनता, लेकिन उसने कभी अपने मन की बात डायरेक्टली राहुल को नहीं बताई। इस वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। समस्या ये थी कि जब तक दोनों बात नहीं करेंगे उनकी प्रॉब्लम सुलझेगी नहीं। राहुल अपनी एक फीमेल कलीग के साथ ज़्यादा टाइम बिताता था, जो मीरा को अच्छा नहीं लगता था। उसने इस बात को राहुल से डिस्कस नहीं किया और अपने मन में शक पाल लिया। इस बात से उनका ट्रस्ट कमज़ोर हो गया। समस्या ये थी कि ट्रस्ट के बिना रिलेशनशिप मजबूत नहीं रह सकता। छोटी छोटी बातें जो डिस्कस करके सॉल्व हो सकती थी, धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम्स बन गई, क्योंकि उन्हें कभी ठीक से सुलझाया नहीं गया। पुरानी बातें हर नए झगड़े में आ जाती थी, जो रिलेशनशिप को और ज़्यादा बिगाड़ रही थी। राहुल काम में इतना बिजी था कि मीरा को लगा कि उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। धीरे धीरे मीरा अपने आप को राहुल से इमोशनली दूर फील करने लगी, जो उनके रिश्ते को और कमज़ोर बना रहा था। समस्या ये थी कि इमोशनल सपोर्ट के बिना रिलेशनशिप में दूरियां आ जाती हैं। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का राज है कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें सुलझाने की कोशिश करें तो हर रिश्ते मजबूत और खुशहाल बनाया जा सकता है। अब चलिए कुछ रिलेशनशिप मिथ्स को बर्स्ट करते हैं जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और एक्स्ट्रा प्रेशर का काम करते हैं। नंबर 1, हेल्दी रिलेशनशिप्स में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है, हर रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट होते हैं और ये नॉर्मल है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन कन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हो। आर्ग्यूमेंट से बचने के बजाय प्रॉब्लम्स को हेल्दी तरीके से डिस्कस करना सीखो, ये ज़रूरी है। मिथ नंबर 2, सिर्फ प्यार सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। प्यार ज़रूरी है, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। रिस्पेक्ट, कॉम्प्रोमाइज़ और पेशेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप तभी चलती है जब दोनों एक दूसरे के इमोशंस, ओपिनियंस और ज़रूरतों को रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में पर्सनल स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल गलत। हर हेल्दी रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस और इंडिविजुअल ग्रोथ बहुत ज़रूरी होता है। अपना टाइम लेना और अपनी हॉबीज़ परस्यू करना अब आपको रिलैक्स करता है और रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 4, आपके पार्टनर को बिना कहे समझना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। पॉसिबल है क्या ये? कोई भी माइंड रीड नहीं कर सकता, किसी के पास सुपर पावर तो नहीं है। इसीलिए अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुलकर बात करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है तो क्या करना है? छोड़ के जाना? ना ना ना, कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहला, कम्युनिकेट ओपनली। आजकल के बिजी लाइफ में वर्क या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना मुश्किल है, लेकिन जब रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं तो अपने पार्टनर के साथ फोकस करके बैठना और बात करना ज़रूरी है। फ़ोन्स, टीवीज़
को साइड में रखना और एक दूसरे को पूरा अटेंशन दें। नंबर 2, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सुनने का मकसद समझना होना चाहिए, सिर्फ जवाब देना नहीं। अपने पार्टनर के इमोशंस को पहले समझो, फिर सजेशन दो। नंबर 3, सेट बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज हर रिलेशनशिप में ज़रूरी है। नंबर 4, सीक कॉम्प्रोमाइज़। हर रिलेशनशिप या रिश्ते में थोड़ा गिव और टेक होता है। सॉल्यूशंस तब निकालो जब दोनों पार्टनर को लगता है कि उनकी बात सुनी गई है। नंबर 5, वर्क एज अ टीम। मी और यू के बजाय हम का सोचना ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर सॉल्व करो। याद रखो कि तुम दोनों एक ही टीम में हो, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं। तो कभी कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ओवरवेलमिंग लग सकती है। मैंने आपको कुछ वेज बताया है, वो हेल्पफुल होगा। अगर फिर भी हेल्पफुल ना हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेना एक पॉजिटिव स्टेप होता है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। याद रखो, हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप को बेटर बनाने का कमिटमेंट होता है। तो चलिए यहीं पेंड करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।